परमात्मा का अस्तित्व जो है, मैं आपसे पूछता, क्योंकि आपसे पूछते हुए आपको सिखाऊंगा, जिससे हमारा विरोध नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। जो परमात्मा का अस्तित्व जो है वो सत चित आनंद है कि नहीं? बोलो बोलो। जिन लोगों ने शिव महापुराण कभी सत्संग में आए होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई। सृष्टि में मैं भी आता हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। मैं एक बार शिव महापुराण की वो कथा दोबारा बता देता हूं। जब इस पृथ्वी पर, इस संसार में कुछ भी नहीं था, तो सर्वत्र एक ज्योति व्याप्त थी और एक ओंकार का ध्वनि, अनाहत नाद ओंकार, उसकी ध्वनि व्याप्त थी। ये अनाहत नाद जो है, ये क्या है? ओंकार क्या है? भगवान शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप। साकार स्वरूप तो शिव भोले बाबा जटा से वो चल रहा है, और गल भुजंग और भस्म अंग, ठीक है ना, त्रिशूलधारी। लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो निराकार है, ज्योतिर्मय है। भगवती का भी, इसीलिए आपका जो भगवान है वो एक ही है, अनेक नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, परमात्मा हम सब का एक ही है, वो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय, और वो सर्वत्र जो व्याप्त था, वो ज्योति, उसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। और उस समय जब स्पंदन हुई कि साकार सृष्टि की रचना करी जाए, तो उसी समय उस ज्योतिर्लिंग से जो भगवती, जो शक्ति थी, वो जागृत हो गई श्री चक्र के रूप में। अब इसको विज्ञान के रूप में मैं बताता हूं, हमारा भगवान तो बहुत बड़ा विज्ञान है, और कोई हो तो मालूम नहीं, मुझे तो अपना पता है। जो शिव है, जो ज्योति है, वो वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स में मैं बताता हूं, क्वांटम फिजिक्स में वो वाइब्रेशन है। और जो भगवती है वो शक्ति है, वो एनर्जी है। तो वाइब्रेशन से एनर्जी उत्पन्न होती है, यस और नो? और उस एनर्जी से भौतिक पदार्थ जो है वो उत्पन्न होता है। इसीलिए ये चर चराचर जो जगत है, उसको उत्पन्न करने वाली कौन है? हम बोलते हैं मां भगवती, आद्या शक्ति, मूल प्रकृति। अब इसको वैज्ञानिक रूप से आइंस्टाइन ने इस फार्मूले को बताया, E इज इक्वल टू mc²। हमारे शिवयोग को उसने बता दिया। उसने कहा वाइब्रेशन से एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी से मैटर पैदा होता है, जो भौतिक पदार्थ वो पैदा होते हैं। यानी कि अब उल्टा चलते हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ दिख रहे हैं, यानी कि मेरा शरीर, आपका शरीर, ये किस चीज का बना है? बोलो। बोलोगे हार्ड, मांस, मज्जा,
चलो मान लिया मज्जा, ये हार्ड मांस मज्जा किस चीज की बनी है? सेल्स की बनी है? यस और नो? सेल्स किस चीज के बने हैं? मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल किस चीज का बना है? एटम का। एटम किस चीज के बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वो क्या है? एनर्जी। तो मैं किस चीज का बना हूं? एनर्जी का बना। और अगर मैं इसके अंदर और चेतना में जाता हूं और सूक्ष्म जाता हूं तो वो वाइब्रेशन, जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, शिव आधार है और शक्ति उस पर आधारित है। जो शिवलिंग की पूजा करते हो वो शक्ति और शिव, उसका समीकरण है। वो शिव आधार है, शक्ति उस पर आधारित है। शिव वाइब्रेशन है और शक्ति एनर्जी है, और उसी से चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। समझ आया यहां तक कि नहीं आया? अब मैंने शिव महापुराण में बताया, जब ओंकार की ध्वनि व्याप्त थी ज्योतिर्मय, तो वो ज्योतिर्मय जो शिवलिंग है, जो शून्य, वो वाइब्रेशन है। और जैसे ही साकार सृष्टि की रचना हो, चिति में स्पंदन हुआ, तो उसी वाइब्रेशन में जो शक्ति व्याप्त थी श्री चक्र के रूप में, जो श्री चक्र जो महामेरु होता है, उस चक्र में वो रोटेट करना शुरू हो गई। जो श्री विद्या है, जो श्री चक्र है, इज ए साइंस ऑफ मेटीरियलाइजेशन। आप मेटीरियलाइज करते हो, कुछ भी मेटीरियलाइज करना है, अगर श्री विद्या साधक हो, आप मेटीरियलाइज कर सकते हो। अगर आपको श्री चक्र का ज्ञान है, आप मेटीरियलाइज कर सकते हो। तो वो